जय माता दी दोस्तों। तो आप जब भी चूड़ियाँ खरीदें इन बातों का ध्यान रखें। तो देखिए सावन में चूड़ियाँ ज़्यादातर लोग हरी चूड़ियाँ पहनते हैं। आप हरी पहने, पीली पहने, लाल पहने, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि दोनों हाथों में कभी भी बराबर मात्रा में चूड़ी ना पहने। राइट हैंड में ज़्यादा चूड़ी पहने और लेफ्ट हैंड में राइट की अपेक्षा एक दो चूड़ी कम पहने। ये चूड़ी पहनने का नियम होता है। ठीक है। दूसरी अहम बात है कि चूड़ियाँ अक्सर आपको दान के लिए ज़रूर निकालते रहना चाहिए। 4 चूड़ी 6 चूड़ी हमेशा मंदिर में माता रानी को आपको भेंट करना चाहिए। इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। दूसरी अहम बात दोस्तों, कभी भी टूटी चूड़ी आप ना पहने। और टूटी चूड़ी पहनने से भाई का दोष होता है। और कांच की चूड़ियाँ ही सुहाग से संबंध रखती हैं। और कहीं कहीं लाह की चूड़ियाँ जो आप कदापि ना करें। आपको चूड़ी केस लेते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो ये देखिए मेरे चूड़े का डिब्बा है, तो इसमें ये सेफ रहती हैं। आप इसे रख सकते हैं क्योंकि ये हमें फ्री में मिलती हैं। दूसरी अहम बात कि ये वाला बॉक्स आप देख सकते हैं, जैसे कि ये सफ़र वगैरह में ले जाने के लिए बहुत ही आसान होता है। कोई बात नहीं, ये टूट गया इसलिए ये चूड़ियाँ गिर जा रही, मैं बाद में कलेक्ट कर लूँगी। और इसी तरीके से मैं आपको दूसरा बॉक्स दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कितना न्यू है, लेकिन ये भी टूट चुका है। ये खोलने बंद करने में उतना अच्छा सपोर्ट नहीं करता है और ये दोनों ही बहुत जल्दी ख़राब हो चुके हैं। तो यदि आप चूड़ी केस लेने का सोच रहे हैं तो आप ना लें। ये देखिए दूसरा है, ये थोड़ा सा प्लास्टिक डिब्बे में है और इसमें चूड़ियाँ आपकी सेफ रहती हैं और काफ़ी हद तक चूड़ियाँ आप ट्रांसपेरेंट यानी कि देख भी सकते हैं। और ये वाला डिब्बा सबसे बेस्ट है। इसमें हम बाहर से ही देख लेते हैं कि हमारी कौन सी चूड़ियाँ इसमें रखी हैं और कौन सी हमें निकालनी है। और ये सेफ भी रहता है, लंबे समय तक चलता है। लेकिन ये वाला जो मैंने आपको दिखाया वो वाला आप कभी ना लें। मेरा पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो बना के आपके साथ। बहुत सारी पुरानी चूड़ियाँ रखी हुई हैं और आप किसी को देना चाहते हैं और आपके मन में आ रहा है कि हम अपनी ये सुहाग की निशानी कैसे किसी को दे सकते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे बहनों का प्रश्न आता है कि दीदी हमारे पास बहुत सारी पुरानी चूड़ियां हैं, क्या हम किसी को दे सकते हैं अथवा नहीं। तो बिल्कुल आप अपनी पुरानी चूड़ियों को दे सकते हैं, लेकिन देने का तरीका आपका थोड़ा अलग होगा। कौन सी पुरानी चूड़ियां हमें नहीं देनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने इन चूड़ियों को पहना, इस तरह से आपने पहन के रखा है और आप इसे तुरंत उतार कर इस तरह से तुरंत आपको किसी को नहीं देना चाहिए। इन चूड़ियों को हफ्ते 10 दिन तक आपको नहीं पहनना है और इन्हें स्टोर करके रख देना है। अब उसके बाद में आप इसे नमक के पानी में, थोड़ा सा नमक सेंधा पानी में डालकर इन सभी चूड़ियों को उन पानी में डाल दें और उसके बाद आप निकाल कर इन्हें सुखा लें। सूख जाए पानी, आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। टूटी हुई चूड़ियों को हमें नहीं पहनना चाहिए। और कभी भी चूड़ियों को, जैसे कि पहले के समय में लोग जल प्रवाह कर देते थे टूटी चूड़ियों को, तो देखिए जल में कोई स्नान करने के जाएगा तो उसे चुभ सकता है। इसलिए आप खड्डा खोद के या मिट्टी में आप दबा सकते हैं, लेकिन चूड़ियों को कभी जल प्रवाह ना करें, वरना किसी को नुकसान भी हो सकता है। तो बस इस तरह से आप अपनी पुरानी चूड़ियों को फेंक सकते हैं, किसी को दे सकते हैं और आप नई चूड़ियों को अपने घर लाकर पहन भी सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी। जल छिड़कने का सही समय सुबह सूर्योदय से पहले है। यदि आप सूर्योदय से पहले उठकर सुबह उठते ही पहला काम, बिना ब्रश, बिना कुल्ला मंजन, कोई किसी से बिना बात किए आपको अपने मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करना है और माता लक्ष्मी का आवाहन करना है। ये कार्य आपको 43 दिन लगातार करना है। आप देखेंगी आपके घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, सुबह सवेरे नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठ पा रहे हैं, तो स्नान करने के बाद एक कटोरी में हल्दी, केसर, गंगा जल मिश्रित करें और स्नान करने के बाद अपने दरवाजे को धो धाकर पहले से आप रखें और उसके में गंगा जल और हल्दी केसर का जल का छिड़काव करें। तो जल का छिड़काव ज़्यादातर लोग जमीन पर करते हैं। जो हल्दी केसर का जल का छिड़काव करेंगे हम ऊपर जो बंधनवार लगा होता है वहाँ पर करते हैं और वहीं पर हल्दी से स्वस्तिक का निशान बनाएंगे। तो आप ये कार्य भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन हम अपने पितरों के नाम से
दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं, लेकिन श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या पर वृक्षारोपण किया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे हम लगाते हैं। पेड़ पौधों में पीपल का वृक्ष लगाना सर्वोत्तम बताया गया है। पीपल वृक्ष में अनेक देवी देवताओं के साथ पितरों का भी वास माना जाता है और उनके फलों को पशु पक्षी खाते हैं, उसकी छाया में निवास करते हैं। इसलिए आप ये कार्य अवश्य करिएगा। अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 3 अगस्त को दिन में 3:50 पर। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 4 अगस्त दिन रविवार को 4:52 पर। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार 4 अगस्त दिन रविवार को अमावस्या तिथि का पर्व मनाना हमारे लिए बेहद शुभकारी होगा। इस दिन रवि पुष्य योग भी हमें मिल रहा है, जो कि सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में है और दोपहर 1:26 तक है। तो आप रवि पुष्य योग में अपने पितरों के नाम दान तर्पण श्राद्ध आदि कर सकते हैं और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा श्रावण मास की अमावस्या पर एक वृक्षारोपण अवश्य, हरियाली तीज के दिन ये कार्य अवश्य करें। आप व्रत करें अथवा ना करें, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हरे रंग की प्रधानता होती है। आप हरे रंग की वस्त्र साड़ी पहने, हरे रंग की चूड़ियां पहने, 16 श्रृंगार अवश्य करें। और इस दिन राधा रानी नंदगांव से बरसाने जाती हैं और कहते हैं इसी दिन से झूलन, यानी कि सभी मंदिरों में झूला लग जाता है, गांव में भी झूला इसी दिन से पड़ जाता है। और सभी महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाकर झूले पर कजरी गीत गाती हैं। इस दिन आप अपने घर में कुछ मिष्ठान बनाकर भगवान शिव को, माता पार्वती को अवश्य भोग लगाएं और साथ ही माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें। आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हरियाली तीज के दिन श्रृंगार की सामग्री दान करने से, भेंट करने से हमारे जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ये कार्य। चूरमा का प्रसाद हमें कैसे भोग लगाना है, सुबह लगाएं या फिर शाम को लगाएं। तो देखिए, चूरमा का प्रसाद भगवान भोलेनाथ की पूजा में चढ़ाया जाता है और स्पेशली जो 16 सोमवार का व्रत बहनें करती हैं वो लोग चढ़ाती हैं। सावन के सोमवार के व्रत में भी आप चढ़ा सकते हैं, वरना आप दूध से बनी मिठाइयाँ, फल का भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन 16 सोमवार के व्रत में चूरमा का प्रसाद बनाकर 3 हिस्सों में बराबर बराबर अलग आप रखें। एक हिस्सा गौ माता के लिए और एक हिस्से में पूरे परिवार को प्रसाद दीजिए और एक हिस्सा आप स्वयं खाइए। इस तरह से चूरमा का प्रसाद आप आटे को शुद्ध घी में भूनकर उसमें कुछ इलायची, ड्राई फ्रूट्स डालकर, शक्कर, भूरा डालकर चूरमा का प्रसाद बनाएं। 1.25 पाव, 1.25 किलो, 5.25 किलो की संख्या में बनाया जाता है। तो हर दिन, हर सोमवार को आप 1.25 की संख्या में आटा लेकर और उनमें बनाएं। तो आटा कम भी रहेगा तो शक्कर वगैरह मिलाकर आपका 1.25 भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सोमवार के दिन चूरमा प्रसाद का भोग लगाकर अपने व्रत का। ये प्रश्न आता है कि हम सुबह सवेरे गौ माता के लिए रोटी नहीं निकाल पाते हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैंने इस पर एक लॉन्ग भी वीडियो बनाई है। आप अपने आटे का जब डो बनाते हैं तो थोड़ा सा सूखा आटा लेकर एक बर्तन में आप रखते जाइए और फिर उसके बाद आप उस आटे से रोटियां बनाकर इकट्ठे 100 गाय, 150 गाय को गौशाला में ले जाकर कर सकते हैं। यदि इतना भी नहीं होता है तो आप अपने घर से कुछ धनराशि, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अपने कमाई का कुछ हिस्सा गुल्लक में, तो गौ माता के लिए आप यहाँ पर लिख दीजिए गाय माता, और इसमें कुछ धनराशि डालते जाइए और फिर गौशाला में आप दान कर सकते हैं। इस तरह से भी यदि आप करते हैं तो गऊ के रोटी खिलाने का पुण्यफल आपको प्राप्त होता है। लेकिन पहले छोटी सी लोई बनाकर अग्नि में आप डाल दीजिए, क्योंकि पहला तवे पर पड़ा रोटी नहीं खाना चाहिए, वो अग्नि का हक होता है, ठीक है। और गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, इसलिए गौ माता को खिलाते हैं। जैसे कि गुल्लक होता है और उनमें हम धनराशि रखते हैं। हर महीने आप 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, जैसे आपका बजट होता है आप इसमें डालते जाते हैं। बाद में इन पैसों का हमें क्या करना है, बहुत सारी बहनों ने पूछा था। देखिए, मैंने इसमें रखा हुआ है। यदि आपके पास ये गुल्लक नहीं है तो आप एक एनवलप ले सकते हो, कार्ड ले सकते हो, कुछ भी लेकर उसमें धनराशि रख सकते हो। देखिए, मैंने भी इसमें रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग सूर्य की पूजा नहीं करा पा रहे हैं, उसके लिए मैंने रखा हुआ है। तो आप इस पैसे का क्या करेंगे, बहुत सारी बहनों ने पूछा था। तो देखिए, जब आपका गुल्लक भर जाता है तो आप
उस धनराशि से कुछ खाने पीने की चीजें खरीद कर आप दान कर सकते हैं किसी जरूरतमंद को। यदि आपकी धनराशि बहुत अधिक नहीं है, आप ब्रेड खरीद लीजिए, बिस्किट खरीद लीजिए, आप मार्केट से कुछ भी सामान खाने पीने का खरीद कर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। या अधिक पैसा है तो आप भंडारे में ले जाके दान करा सकते हैं, घर से बनाकर भोजन भी आप दान कर सकते हैं। तो खाने पीने की चीजों का ही दान आपको करना है इस पैसे से। तो ये आप समझ गए। चातुर्मास के दौरान हमें अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए कि नहीं, आप में से बहुत सारी बहनों के प्रश्न हैं। दोस्तों, आपका जब व्रत कंप्लीट हो जाता है तो तुरंत आपको उद्यापन करना चाहिए। बिना उद्यापन किए व्रत को छोड़ना आपका व्रत खंडित माना जाएगा। तो आप चाहे चातुर्मास हो चाहे आपका अधिक मास हो, कभी भी आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं विधि विधान से। सारी जानकारी चैनल पर है तो वो आप देख सकते हो। नए व्रत की यदि शुरुआत करना हो तो भी आप चातुर्मास से शुरू कर सकते हैं। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य करने के लिए कोई भेदभाव नहीं है। आप चाहे चातुर्मास हो चाहे अधिक मास हो, इन सब मासों के दौरान हमारे दान पुण्य, व्रत, तीर्थ का अत्यधिक फल मिलता है। यानी अन्य दिनों से अधिक 4 गुना 10 गुना अधिक फल हमें मिलता है। इसलिए आप चातुर्मास के दौरान ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य, व्रत, उपास आदि सभी कार्य। छोटे बच्चों के कपड़े, तो पहले देखिए, बिल्कुल ये छोटे बच्चों के कपड़े हैं। हम बात करें तो 1 वर्ष के भीतर के बच्चों के कपड़े जो होते हैं वो हमें किसी को देने नहीं चाहिए। अक्सर इसमें लॉन्ग वीडियो भी हम आपके लिए दिए हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो देखिए, 1 वर्ष तक के भीतर के बच्चों के कपड़े आपको किसी जरूरतमंद को नहीं देना है। आप अपने परिवार में अपने देवरानी जेठानी, अपनी ननद, जिससे आपका खून का रिश्ता हो, उसको आप दे सकते हो। देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। आपको इसे नमक के पानी में डुबाकर रखना है और फिर उसे निचोड़कर धूप में सुखाना है। उसके बाद आप अपने परिवार में किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष के अंदर के कपड़े किसी और को आप ना दें। दूसरी अहम बात, जो 1 वर्ष के बाद के बच्चों के कपड़े बहुत सारे पुराने हो जाते हैं, उनका हम क्या करें? उनको भी इसी तरह से नमक के पानी में भिगोकर, धोकर, धूप में सुखाकर अन्य किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है। शुक्रवार के दिन कपड़े आपको नहीं देने चाहिए। शुक्रवार के दिन नए कपड़े खरीद कर आपको लेकर आना चाहिए। जय माता दी।